हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जाएंगे फिजिक्स का मॉडल सेट 2019 का। और आप जो है जिस बच्चे की तैयारी हो गई है वो बच्चे एज ए प्रैक्टिस कर ले, या जिस बच्चे की तैयारी नहीं है वो ध्यान से देख ले। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो है आने की 100% संभावना है, इसलिए आप इसको ध्यान से अच्छे से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कैंडिडेट्स के लिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, सवाल कह रहा है हमारे पास द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ के अंदर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, यानी कि F बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब ये हमारे पास ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? R का पावर -2। तो यहाँ देखा जा रहा है पहला क्वेश्चन के अंदर में कि आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन विद्युत कह रहे हैं द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि मालूम करना है। तो चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सब लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास डायमेंशन है वो है ml, ठीक है, t-3 a-1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है आपका जो है एरिया का होता है L²। तो यहाँ पे एक L है और यहाँ पे L² है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हो जाएगा ml3 t-3 a-1। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं। द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्लास में रिवीजन में भी पढ़ाया गया था, आपको क्लास के अंदर में सिलेबस में भी पढ़ाया गया था कि टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया था। उसका फॉर्मूला था कि आपने पढ़े होंगे कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है, ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है आप जानते हैं क्या होता है? PE साइन थीटा। अब साइन जब हटाते हैं तो क्या आता है? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो मतलब आपका जो है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल है, ठीक है, जो आपका फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, कितना होता है? ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है कि हर पॉइंट पे, हर सतह के हर पॉइंट पे क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 0। अब एनर्जी निकालना चाहते हैं या वर्क डन का निकालना चाहते हैं तो आपने पढ़ा होगा, आपने वर्क डन के बारे में जरूर पढ़े होंगे। क्या आपने वर्क डन के बारे में पढ़े होंगे? आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि U इक्वल टू Q इंटू V। जब पोटेंशियल आपका 0 है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अब आपका मतलब यह हमारा जो है 5वां नंबर सवाल है, ये द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। आप पढ़े होंगे कि जब चार्ज किसी बॉडी के अंदर में है या चार्ज इनसाइड अ बॉडी या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ बॉडी, तो जब भी इनसाइड का मामला आएगा तो वहाँ पे आप दम आँख बंद करके आप क्या करेंगे? 0 डाल देंगे, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? 0 होगा। शून्य लिखा हुआ मतलब 0। फिर आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास सवाल है, ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। कह रहा है कि ए चार्ज कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 20 मिलीफेराड। यू नो, आपके पास जो है ये एनर्जी दिया हुआ सवाल में, ठीक है, एनर्जी निकालने को, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है? 20 मिलीफेराड है। मिली का मतलब क्या होता है? इसको जब करेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3, तो एक 0 प्लस में है तो क्या है? 10 टू द पावर -2 फेराड हो गया। उसके बाद आपका पोटेंशियल भी दे रखा है 1000 पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि हमारे पास क्या है?
कि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला निकालना है। तो आप यहाँ पे तो ये देख लिए, तो चलिए हम लोग एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला निकालते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV², है ना। तो आप हाफ, और यहाँ पे C की वैल्यू कितना था, 2 × 10⁻, ठीक है, -2, और इसका वोल्टेज का स्क्वायर है यानी 10⁻³ 10⁻⁶। तो पता चला फाइनल जो आंसर आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 10⁻⁻² + 6 के 10 आपका हो जाएगा 4, यानी आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते फिर अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, द EMF ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। हम सेल यानी किसी भी बैटरी का जो EMF मेजर करते हैं वो किसी पोटेंशियोमीटर से करते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका जो है हमारा बी है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हमारा जो है किरचॉफ्स करंट रूल इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े भी होंगे कि हमारा किरचॉफ्स जो रूल है करंट रूल चार्ज पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 9। ये तो सबको मालूम है कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मेजर करता है एनर्जी को, ये तो हम क्लास में, ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ये भी वही है, जब भी आपका टॉर्क आएगा ना, तो टॉर्क जो है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो है वो मैक्सिमम होता है। तो टॉर्क जब भी आएगा तो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर का मतलब साइन आएगा, साइन का मतलब क्रॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, M×B, B×M नहीं होगा, M×B होगा, ठीक है। इसका मतलब है थर्ड वन हमारे पास ये है रेसिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, G फुल स्टॉप शंट यूज टू अलाउ 1% ऑफ वेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि 1% अगर हमारा जो है, ठीक है, शंट जो 1% क्या कर रहा है, हमारी कमी कर रहा है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो 1% हटा दे कितना बच जाएगा, हमारे पास 99 बच जाएगा। इसका मतलब है जो गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर और शंट आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे परसेंटेज को लेकर, तो G/99 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल ले लिए इस तरीके से, और इफ़ द रेडियस ऑफ कॉइल इज डबल्ड, उसका रेडियस डबल कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो आपको जब भी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में कमी आएगी। तो जब डिस्टेंस बढ़ा रहे तो उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख पाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन, ठीक है, डायनामो जो है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से चलता है और उससे करंट जनरेट होता है। तो ये डायनामो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमारा काम करता है, इसलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को, यानी 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट कौन है, ये तो सबको क्लियर बात पता है कि हमारा हेनरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का, ट्रांसफार्मर एज, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में हमारा टर्न्स जो है क्या हो जाएगा, तो हमारा सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स हमारा क्या ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो हमारा फील्ड एरिया बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है करंट को ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ, ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट है। जब ये LR होगा तो हमारे पास पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वर्क अपॉन आर होता है, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, या V²/R होता है। तो उस बिहाफ पे हम लोग निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन हमारा जो है क्लास में बताया गया था, आपका बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट यानी इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा बनाना होगा, हम सवाल को आपको बताते हैं। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होगा कि हम लोग का जो इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हमारा K 2m/x3,
ठीक है, एक्सियल के लिए, और इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाता है, ठीक है, इक्वेटोरियल के लिए हमारा हो जाएगा, ए लिख देता हूँ मैं, के m/x क्यू। तो ये और ये इसका रेशियो निकालने कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 2:1 बचेगा। यानी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास इसका जो है हमारा ऑप्शन जो है ए है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, कह रहे क्या, द एंगल ऑफ डीप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे पास ये कह रहा है कि याद रखना कि हमारे पास एंगल ऑफ डीप पूछ रहा है अर्थ के मैग्नेटिक पोल से, तो क्या होता है हमारे पास कि ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है फिर आगे बढ़िए, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन है ट्रांसमिट करता है वो कैसा होता है, तो आप जानते होंगे बी क्रॉस, ठीक है, बी क्रॉस ई, ई क्रॉस बी, तो पैरेलल टू ई क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फिर मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब देखिए कि हमारे पास जो एयर बबल है, ठीक है, एयर बबल जो है हमारे पास इनसाइड वाटर साइंस J2, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल फ्लक्शन की वजह से वो बबल जो है चमकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा जो है 21 नंबर, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज -15D एंड +5D। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आपको +15D दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहली बात आपको फोकल लेंथ इक्वल दिया हुआ है, एक हमारा नेगेटिव -15D है डायोप्टर, तो ये आपका जो है कॉन्केव लेंस है इस तरीके से। दूसरा हमारे पास +5D है, ये दोनों कॉन्टैक्ट है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -10D। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यानी हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका है ए। फिर आगे बढ़ते हैं, द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यदि टेलीस्कोप का जो है फाइनल इमेज कहाँ बनता है, टेलीस्कोप का फाइनल इमेज आपका जो है वर्चुअल बनेगा पहली बात, और इन्वर्टेड बनेगा। वर्चुअल इसलिए बनेगा क्योंकि इनफाइनाइट सम ले रहा है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेस आर यूज्ड टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आइज। यानी सिलेंड्रिकल जो लेंस है आँख की किस डिफेक्ट को अच्छा करने के काम में आता है, तो हमारे पास मायोपिया में तो होता है हमारा जो है कॉनकेव लेंस लगेगा, हाइपरमेट्रो में कॉन्वेक्स लगेगा, फिर उसके बाद रेस्ट बायोपिया में दोनों लगता है, सिलेंड्रिकल लगता है, यानी दोनों लगता है, इसलिए रेस्ट बायोपिया इज बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। अब स्कैटरिंग ये तो आपको फार्मूला बेस्ड है, ये तो हमारा डी हो जाएगा। फिर उसके बाद है द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमारा जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ये सब क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब ब्रेस्टर्स लॉ है, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है μ/10 IP, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, इंसिडेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। तो ये सब आपका जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला बेस है। तो चलिए इस सब में को बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, आपने पढ़ा होगा क्वांटम थ्योरी के अंदर में एनर्जी क्या होता है, hc/λ होता है, इसमें क्या है, बी ऑप्शन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत वीवीआई सवाल है, ये बहुत वीवीआई है, इससे पहले वाला भी जब बनाए थे वो, और ये विच ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन आता है, जैसे लेमन है, आपको बताना चाहता हूँ मैं, जैसे हमारा जो लेमन है, लेमन में आता है आपका UV, ठीक है, उसके बाद बामर है, उसमें विजिबल आता है, तो मतलब विजिबल ही आपका बामर के लिए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस पार्टिकल। तो ये पता है कि आपका जो है यहाँ पर जो है फोटोन जो है चार्जलेस पार्टिकल है, तो फोटोन में आप ऑप्शन मार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्योंकि हमें एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे क्या होगा कि आप कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने आ जाएंगे। इसलिए यू हैव टू नीड टू द प्रैक्टिस ऑफ मॉडल सेट पेपर
एंड हाउ टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव मटेरियल्स बिकम्स हाफ ऑफ द इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो सवाल है कि यहाँ पर आपका जो है ओरिजिनल वैल्यू की जो हाफ वैल्यू आती है वो आपको हाफ लाइफ पीरियड आता है, और ये क्लास में उस दिन डिस्कस कर दिया गया है, लास्ट क्लास दिन। द मेजोरिटी करियर्स विच इज एन टाइप सेमी कंडक्टर इज। अब एन टाइप में आपका क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, हमने आप इलेक्ट्रॉन पर टिक मार देंगे, और पी टाइप में पॉजिटिव यानी होल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इफ़ इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट इज। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं और इनपुट हम जो देते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है 50 हर्ट्ज देते हैं, तो यहाँ पे आप फुल वेव में क्या होता है हमारे पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा डायग्राम में। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है, फुल रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट ये है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो हमारा अगर ये 50 है तो ये हमारा 100 कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, यानी 100 आपका हर्ट्ज होगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि फुल पूछ रहा है। नैंड गेट बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एंड का उल्टा है नॉट। यानी एंड गेट कैसे बनता है, एंड प्लस नॉट। तो एंड गेट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे हमको तो दिमाग में इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं कि 15 का जो है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आपने क्या लिखा, 15 2 से डिवाइड करिए, 7 1, फिर डिवाइड करिए 3 1, फिर डिवाइड करिए 1 1। अब यहाँ से आप ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 1 1 1 1। ठीक है, ये बाइनरी नंबर आ गया। अब देखते हैं कि आपको आंसर इतना आ रहा है, ये किस में मैच कर रहा है आपका आंसर, इसमें मैच कर रहा है आपका सी में। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज टू टीवी ट्रांसमिशन, तो ये तो याद करना पड़ेगा। तो हम 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में करिएगा, तो हम अगले सेट की तैयारी करेंगे।